back to my channel. Today we are going to talk about domestic cups. सबसे पहले हमने उठाया है FA Cup. I know I don't even give time and get right into the video because that is the whole point of it. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. So let's start talking about FA Cup now. सबसे पहले हम कप की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे. तो ये जो कप है ये शुरू हुआ था 1871-72 में, मतलब कि ये प्रीमियर लीग से भी पहले शुरू हुआ था. सो इट इज द ओल्डेस्ट नेशनल फुटबॉल स्पोर्ट इन द वर्ल्ड. नाइस. सेकेंड थिंग इज इट इज अ नॉकआउट फुटबॉल कॉम्पिटिशन. थर्ड थिंग इज ये एक फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप जैसे शुरू हुआ था. अभी इसको एमिरेट्स कप बोलते हैं, मतलब 2015 से, आफ्टर इट्स स्पॉन्सर्स सिंस 2015. इसके सबसे पहले विनर्स वॉन्डरर्स थे. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ इट इज प्लेड. सो इट इज प्लेड बिटवीन प्रीमियर लीग जो टॉप लेवल पे आता है और उसके नीचे जितने भी लेवल्स आते हैं 10 तक, पूरे रीजनल लीग, नॉन लीग, एवरीबडी इंक्लूडेड, ये उन सब में खेला जाता है. फन फैक्ट, रिकॉर्डेड 763 क्लब्स they competed in the sport in 2011-12. Imagine 763 clubs. Oh my God! अगर इसके राउंड्स की बात करते हैं तो 12 राउंड्स खेले जाते हैं इसमें, फिर सेमीफाइनल्स और फाइनल्स होता है. ना गुड थिंग अबाउट दिस कप इज कि जो अच्छे टीम्स होते हैं, जैसे प्रीमियर लीग वाले भी compete कर रहे हैं, बाकी जो लोअर लेवल टीम्स है वो भी compete कर रहे हैं, तो इसमें जो लोअर लेवल की टीम्स होते हैं ना, उनको चांस मिलता है कि वो एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल, फाइनल वहां तक पहुंच पाए. क्योंकि जो प्रीमियर लीग, चैंपियनशिप, जो टॉप टियर में आते हैं ना, उनको बाइज मिल जाते हैं. मतलब कि दे आर इंक्लूडेड इन द कंपटीशन मच लेटर, एट वेरी लेट स्टेज. तो स्टार्टिंग के जो लेवल्स होते हैं ना, इसमें प्रीलिमिनरी स्टेज, वो सारे स्टेजेस होते हैं ना, वो सारे जो रीजनल लेवल टीम्स होते हैं, जो एकदम लोअर छोटे क्लब्स होते हैं, वो उनमें खेला जाता है. सो दे गेट अ चांस कि वो ऊपर तक पहुंच सकते हैं इस गेम में. सिंस 12 राउंड्स होते हैं, 12 राउंड्स, एंड देन सेमीफाइनल्स एंड देन फाइनल्स. अरे कहना क्या चाहते हो? जो फर्स्ट 6 राउंड्स होते हैं ना, वो क्वालिफाइंग होते हैं. दे आर फॉर दीज रीजनल टीम्स जो कि आपस में खेलते हैं. उसके बाद एक फर्स्ट राउंड प्रॉपर में उनको भेजा जाता है. अभी वहां पे धीरे धीरे करके ना एंट्रेंट्स आते रहेंगे कि जैसे 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 तुम टॉप टियर में जाते रहोगे वैसे वैसे एंट्रेंट्स इंक्लूड होते रहेंगे. और जो प्रीमियर लीग एंड चैंपियनशिप क्लब्स हैं वो तो ऑलमोस्ट थर्ड राउंड प्रॉपर में उनकी एंट्री होती है. फन फैक्ट इज आज तक सिर्फ एक नॉन लीग टीम है जो कि क्वार्टर फाइनल तक पहुंची है. सो इमेजिन द कंपटीशन. I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है. यूजुअली इसका फाइनल जब प्रीमियर लीग का सीजन खत्म हो जाता है उसके एक हफ्ते के बाद होता है. नाउ देयर इज वन मोर थिंग इन दिस कंपटीशन व्हिच इज रीप्लेस. अभी रीप्लेस क्या होता है ना, कि अगर 2 क्लब्स में मैच चल रहा है और वो ड्रॉ हो गया, डिसाइड नहीं हो पाया कि कौन जीता है, तो उनमें एक रीप्ले मैच होगा. यूजुअली ये रीप्ले मैच ऑलमोस्ट 10 डेज के बाद होता है. पहले तो 2-3 दिन के बाद ही हो जाता था, बट देन इसको 10 डेज का टाइम दिया जाता है और वो रीप्ले सिर्फ एक बार होगा. तो अगर फिर से तुम्हारा ड्रॉ हो गया उस रीप्ले में, तो उसके बाद उसी दिन डिसाइड किया जाएगा कि कौन जीतेगा. वो कैसे होगा, तुमको एक्स्ट्रा टाइम देंगे. अगर एक्स्ट्रा टाइम में भी नहीं डिसाइड हुआ, फिर तुमको पेनल्टीज के लिए भेजा जाएगा. फिर पेनल्टीज से डिसाइड होगा कि कौन जीतता है. ना फन फैक्ट इज जो ये रीप्ले है कि सिर्फ एक बार होगा, ये भी 1990 में इन्होंने डिसाइड करा था कि एक ही बार रीप्ले होगा. वरना उससे पहले तक जब तक ना डिसाइड ना हो जाए बिटवीन द टीम्स की हु इज विनिंग, मतलब नॉट अ ड्रॉ बट हु इज विनिंग, तब तक रीप्लेस चलते रहते थे. ना यू हैव टू नो, जो ये रीप्लेस थे ये पहले पूरे 12 कॉम्पिटिशंस, जो 12 राउंड्स हैं वो, और उसके बाद सेमीफाइनल्स, फाइनल सब में होता था. बट देन इन 2000 दे डिसाइडेड कि हम ना सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स में रिप्लेस नहीं रखेंगे. उसमें उसी दिन डिसाइड होगा कि कौन जीता. अगर ड्रॉ होता है तो उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम और उसके बाद पेनल्टीज, बट रिप्ले नहीं होगा सेमीफाइनल एंड फाइनल्स में. इट वाज डिसाइडेड इन 2000. द नेक्स्ट थिंग इज ये वेम्बले स्टेडियम में खेला जाता है इसका सेमीफाइनल्स, फाइनल्स ये वहां होता है. फन फैक्ट इज आर्सेनल हैज बीन द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब बाय विनिंग 14 टाइटल्स ऑफ FA, which is very good. And also maximum appearances in finals भी आर्सेनल की हैं, which is 21. How good is that? Let's talk about the eligibility criteria for this cup. Eligibility criteria बस इतना ही है. Suppose आज एक नया क्लब बन गया है ना, they are not allowed to participate in FA Cup that season. मतलब नेक्स्ट सीजन से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर उसी सीजन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. सेकेंड थिंग इज जो भी क्लब्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, they need to have their own stadium. And then they can participate in it, but they need to have their own stadiums. अभी आते हैं मेन मुद्दे पे. कप तो खेल लिया,
इससे मिलेगा क्या? व्हाट इज द विनर गेटिंग इन दिस? ऑब्वियसली ट्रॉफी, एफए कप की ट्रॉफी तो मिलेगी ही, विच इज अ वेरी प्रेस्टिजियस कप, तो इसकी ट्रॉफी तो मिलेगी ही. सेकेंड थिंग इज यू क्वालिफाई फॉर FA कम्युनिटी शील्ड. नाउ व्हाट इज कम्युनिटी शील्ड? इट इज अनदर डोमेस्टिक कप जो कि एक कर्टन रेजर जैसे खेला जाता है बिफोर द प्रीमियर लीग मैच स्टार्ट्स. तो प्रीमियर लीग जब शुरू होता है अगस्त में, उससे पहले एक FA कम्युनिटी शील्ड खेला जाता है, उसके लिए तुम एलिजिबल हो जाते हो. थर्ड थिंग इज कि तुम क्वालिफाई करते हो यूएफए यूरोपा खेलने के लिए, तो तुमको वहां पर भी एंट्री मिल जाएगी अगर तुम FA कप जीतते हो. Now another fact is Ricky Villa, who used to play for Tottenham in 1990s, and उस टाइम पे he had the greatest goal ever against Manchester City. अभी जो greatest goal वाला टाइटल है, it belongs to Steven Gerrard of Liverpool. उन्होंने ये वाला टाइटल क्लेम करा था with a last minute howler. How good is that? क्या बढ़िया था गुरु. So please like, subscribe and share with the people that you want to, because I have covered everything about FA Cup in this. I hope you liked it, because in next video we are going to talk about Carabao Cup. This is like the last cup now we are going to talk about. इसके बाद तो कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे. Hope you liked it. Thank you. Namaste.